अगली खबर लोकसभा से है। दरअसल लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर गहरी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, जिससे सदन में हंगामा मच गया। सरकार और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार हुआ, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया। देखिए रिपोर्ट। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, पहाड़ निकली चुई। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई। सभापति महोदय, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मंगलवार को संसद के बीचों बीच गूंजा ये तंज सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक तीखा आईना था, जिसे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस को लपेट दिया। दरअसल मंगलवार को संसद में बहस चुनाव सुधार पर होनी थी, लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर बहस को भटका ले गए। अपने पुराने आरोपों, पुरानी राजनीति और उसी खतरे में लोकतंत्र वाले रटे रटाए प्लेबुक के साथ पहले आप राहुल गांधी के वो बयान सुनिए, जिसे लेकर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commission? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? दरअसल मंगलवार को संसद में राहुल गांधी बार बार संविधान की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र के खतरे की बात कर रहे थे। मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग को डायरेक्ट कर रही है, लेकिन राहुल के इस बयान को बीजेपी ने संसद की चौखट पर खड़े होकर मुहावरी अंदाज में करारा जवाब दिया। ये संविधान की बात करती हुई नजर आई और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार-तार किया, इसका कोई जवाब नहीं। केवल संविधान की ऐसे किताब नहीं होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से सभी जो है फंस गए चिड़िया। ये संविधान का किताब जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल एक उसी प्रकार की कहावत है। आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी, 1975 में उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदया का जिक्र है, महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टांप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी लोग जो कुछ को कहते थे, और ये केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कांग्रेस जो आज खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताने की कोशिश करती है, उसी पर दुबे ने ये कहते हुए वार किया कि इस देश के संविधान को तार-तार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी कांग्रेस ही रही है। और ये तंजीह हमला सिर्फ अतीत की घटनाओं तक सीमित नहीं था, वो इस बात का भी संकेत था कि राहुल गांधी जिस संविधान के सहारे अपनी राजनीति को धार देना चाहते हैं, बीजेपी अब उसी संविधान की असली हिमायत
और कांग्रेस की असलियत को जनता के सामने रख रही है। That the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. राहुल के इस बयान ने खुद विपक्ष के भीतर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पिछले 10 साल में हर चुनावी हार के बाद कांग्रेस का यही सुर होता है। कभी ईवीएम खराब, कभी आयोग पक्षपाती, कभी एजेंसियां, फिर कभी न्यायपालिका। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए करारा पलटवार किया। Never before in the parliamentary history of India would you find LOP or any other leader threatening a quasi-judicial body like the Election Commission and the election commissioners, which is a constitutional authority in itself, with dire consequences. हम सत्ता में आएंगे तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस प्रकार जो धमकी दी है आज राहुल गांधी ने, ये कहीं न कहीं अहंकार और अज्ञान का परिचायक है। दूसरी बात है, वोट चोरी की बात कही राहुल गांधी ने। वोट चोरी से हरियाणा का इलेक्शन जीता, वोट चोरी से बिहार का इलेक्शन जीता, महाराष्ट्र का इलेक्शन जीता। ये एक इंसल्ट है, ये बेइज्जती है वोटर्स का। आपने कहा वोट चोरी से हमने सरकार बनाया, तो डज दैट सेम थ्योरी होल्ड गुड फॉर द कांग्रेस पार्टी इन झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन कर्नाटक एज वेल एंड तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की सरकार है? क्या कांग्रेस की सरकार ने उन्हीं ईवीएम मशीन के माध्यम से इन राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, या उनके जो अलाइज हैं उन्होंने सरकार बनाई? बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र पर खतरा बताने वाले राहुल गांधी आज खुद लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं।